बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो कबीरा हरि के भक्त की प्रथमे यही पहचान, आप अमानी हो रहे देत और को मान। जो गुरु भक्त हैं, गुरु के प्रेमी हैं, प्रेमियों वो सबकी सहायता करके चलते हैं, सबको मान दे के चलते हैं। लेकिन कई लोग इस बात को नहीं समझते कि जो भगत है वो मान देता, आप अमानी हो जाता है कि कोई बात नहीं, मेरा कोई आदर सत्कार करे या ना करे, लेकिन वो सबको मान दे करके चलता है, सबका भला दे करके चलता है। तो प्रेमियों, छोटी सी बात है, जैसे एक राजा है, राजा के यहाँ बहुत टाइम के बाद संतान हुई तो उसने इस खुशी में लोगों को इतना धन दिया, इतना सामान बांटा, उसने ऐलान कर दिया कि मेरे शहर में कोई भी गरीब नहीं रहना चाहिए, सबको जो जिसकी जरूरत है सब, बहुत सामान बांटा, यानी किसी की कोई इच्छा बाकी नहीं रही। तो सब कुछ दिया, सब खुश थे। एक दिन अचानक जो उसके घर में भंगी आता था सफाई करने के लिए, राजा की नजर एक बार उसके ऊपर पड़ी, देखा तो वो तो गरीब का गरीब है। तो उसने देखा कि उससे पूछा, क्या तेरे को कुछ नहीं मिला? कहते नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं मिला। कहते तो फिर? तो राजा के पास एक हीरे जड़ित प्रांत रखी थी, वो उठा करके राजा ने उस भंगी को दे दी, और भंगी बड़ा खुश होकर उस प्रांत को लेकर के चला गया। घर में गया, अपनी औरत को, भंगनी को दे दी वो जो प्रांत थी। और वो अगले दिन, वो जो 2-4 दिन के बाद वो सफाई करने के लिए आई, तो वो प्रांत लेकर के आई। उसी प्रांत में वो लोगों का जो कूड़ा उठाती थी, सफाई करती थी, जो कूड़ा करकट गंदगी थी, उसी प्रांत में उठाने लग गई। काफी दिन के बाद एक दिन अचानक जो फिर वो उसी में आई, वहां उनके राजा के महल में। तो राजा ने देखा, ये तो फिर वही का गरीब है। उसकी पत्नी से पूछा, वो भी देखे, कहते तो बहुत गरीब है। कहते मैंने तुम्हारे को रत्न जड़ित, हीरो जड़ित प्रांत दी थी, वो तो ऐसा सामान दिया था, तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठ करके खाती, लेकिन वो कभी खत्म भी ना होता, अगर उसका एक एक हीरा भी बेचते तो रानी पता है, वो जब भंगन पता क्या कहती है? कहती महाराज, जिस दिन से आपने हमारे को वो प्रांत दी है ना, हम तो दूसरी प्रांत खरीदने के को हमने सोचा ही नहीं है। और उसी प्रांत को जब से हम बरत रहे हैं, वो कभी वो टूट भी नहीं रही। उसी प्रांत में हम गंदगी उठाते हैं, हम दूसरी प्रांतें बदलने की हमारे को नौबत ही नहीं आई। राजा बड़ा हैरान हो गया कि मैंने तो इनको हीरे की प्रांत दी थी, हीरे जड़ित प्रांत दी थी, सुनहरी प्रांत दी थी, सोने की प्रांत दी थी, कि अगर इसमें से एक हीरा भी निकाल के वे इनकी कई पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे, लेकिन इनको इस बात की कदर नहीं हुई। तो राजा ने क्या देखा? राजा ने कहा, वाह कमाल है, अगर जिसको जिसकी कदर नहीं है ना, उसको कभी उस चीज को कभी मत दो। राजा ने वो प्रांत लेकर के थोड़े से पैसे दे करके उसको टाल दिया और भेज दिया कि तेरे को इस बात की कदर नहीं है। ऐसे ही हमारा हाल है प्रेमियों, मालिक ने हमारे को हीरे जड़ित श्वास दिए, शरीर दिया, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं करी, श्वासों को पहचाना नहीं। हम उसको बातों में, गंदगी में, ईर्ष्या द्वेष में, क्रोध में, इन चीजों में गवा करके अपने जीवन को बेकार कर रहे हैं। तो मालिक को देख करके दुख होता है, और वो हमारे श्वास वापिस लेकर के, हमारे शरीर को वापिस लेकर के ऐसी गंदी जगह में मिल जाती है, हमारे को स्थान मिलता है जहां पर जा करके हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने इस जीवन का कदर नहीं किया है। तो मालिक बार बार समझाते हैं, मनुष्य चोला तेरे को दिया, हीरे जैसे श्वास दिए, अगर इसको तू नहीं संभालेगा, तेरी हालत भी उस भंगने की तरह हो जाएगी जिसने उस प्रांत की कदर नहीं की। इसलिए अपने इन श्वासों की कदर करके, गुरु महाराज जी के वचनों पर चल करके अपने जीवन को हम सार्थक करें, और गुरु चरणों में अपना पूरा ध्यान जोड़ें, ताकि आगे जाकर हमारा मन उज्जवल हो, और आगे जाकर के हमारा मुंह उज्जवल हो, ताकि आगे जाकर जो हिसाब किताब होंगे, वहां पर हमारे को शर्मिंदा ना होना पड़े। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।